वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे भारतीय फौज की एलओसी पर सीज फायर की फिर खिलाफ वर्जी। नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। कोटली गांव ओली का 60 साल का शहरी गयास शहीद हो गया। आईएसपीआर का कहना है भारतीय मुहिम जुई का जवाब अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी सरहदों पर अमन का ख्वाह है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। भारतीय फौज की फायरिंग से इलाके में घास काटने वाली 3 खवातीन शदीद खौफ का शिकार हुई। भारतीय फौज कुछ अरसे से सीज फायर की सरीहन खिलाफ वर्जी कर रही है। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिलों पर दस्तखत का तनाज़ा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत में लिखा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात मजीद दरकार नहीं, हुमैरा अहमद को प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया जाए। सदर आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता रोज ट्वीट करके बताया था कि उन्होंने बिल वापस भेजने का हुक्म दिया था, जिसे नजरअंदाज किया। सदर ने हल्फिया कहा था कि उन्होंने अब बिलों पर दस्तखत नहीं किए हैं, तो ये अहम मामला है जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं और आपको बताएं कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिलों पर दस्तखत का तनाज़ा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत में लिखा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात मजीद दरकार नहीं, हुमैरा अहमद को प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया जाए। सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद का सदर मुमलिकत को खत, खुद पर लगाए तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। खत में लिखा, सदर ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई तहरीरी फैसला जारी नहीं किया। सदर ने दोनों बिलों की तौसीक की, न वापस भिजवाने का तहरीरी हुक्म दिया। दोनों बिल आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए। हकाइक मंजरेआम पर लाने के लिए खत लिखा। खत के मतन में कहा गया कि बयान से तासुर मिला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिलों के हवाले से बेज़ाब्तगी के जिम्मेदार हैं। दरख्वास्त है FIA से इंक्वायरी कराई जाए ताकि जिम्मेदार का तयन हो सके। जनाब सदर, आप दोनों बिलों से मुतालिक हकाइक से आगाह हैं। ताखीर या सदर के अहकामात को नजरअंदाज करने में मेरा कोई किरदार नहीं। मैं अपने मौक़िफ़ पर हल्फिया बयान देने को तैयार हूँ। मेरी खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सुपुर्द करने के अहकामात वापस लिए जाएं। सदर मुमलिकत ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल कल वापस भेजे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान की ARY न्यूज से गुफ्तगू। मंसूर अवान ने बताया कि सदर की जानिब से भेजे गए दोनों बिल कल वजीर आजम हाउस मौसूल हुए। इस बारे में मजीद बात करेंगे सीनियर तजज़ियाकार हसन अयूब से। जी हसन साहब, बहुत शुक्रिया ARY न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। आपकी अटॉर्नी जनरल से मजीद क्या बात हुई? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मेरी जब आज बात हुई तो उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रोज यानी इतवार के रोज प्रेसिडेंट साहब की जानिब से अरसाल किए गए, वापस भेजे गए जो दोनों बिल्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिसीव हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से उनको वो दोनों बिल्स भेजे गए थे लिफाफों के अंदर, उन्हीं इनक्लोज एनवेलप के अंदर वो बिल्स वापस भेज दिए गए हैं। उनका मजीद ये कहना था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो आर्टिकल 75 है उसका क्लॉज 1 के तहत प्रेसिडेंट जो है ही शेल का उन्होंने कहा वर्ड उसमें इस्तेमाल हुआ है। तो हर 2 सूरत में, यानी अगर वो 10 दिन के अंदर बिल को मंजूर करना हो तब भी, या 10 दिन के अंदर जो है वो बिल्स को वापस भेजना हो तब भी प्रेसिडेंट उन पर दस्तखत करने के जो है वो पाबंद थे। लेकिन सदर पाकिस्तान ने इन दोनों बिल्स के ऊपर जो है वो दस्तखत नहीं किए। एक बिल उन्होंने कहा कि एक की जो 10 दिन पूरे हो रहे थे 17 तारीख को और एक के 12 तारीख को, तो वो दोनों बिल्स जो है वो ऑटोमेटिकली मंजूर हो गए और 18 तारीख को उनका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना आइन में दर्ज जो उनका रोल था उसके मुताबिक उन्होंने अमल नहीं किया, जो कि जो है वो आइन से और उन आइन में दर्ज उनके रोल से इनहराब के मुताबिक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का मजीद ये भी कहना था कि जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो 10 रोज के अंदर इन बिल्स के ऊपर या मंजूर करना या वापस भेजने के पाबंद इसलिए है क्योंकि आइन में दोबारा जो है उनको उसमें जो पार्लियामेंट को दोबारा वो भेजी जा सके ताकि ज्वाइंट सिटिंग पर को बुलवाकर उनकी दोबारा मंजूरी ली जा सके। और अगर ऐसा अमल ना किया जाए तो फिर तो पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल तक किसी भी बिल के ऊपर बैठ सकता है, जो कि अमली तौर पर जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको डिसफंक्शनल कर देगा। तो आइन में दर्ज है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 10 दिन की मोहलत होती है किसी भी बिल को मंजूर करने के लिए। अच्छा हसन अयूब साहब, ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि कल इनको मौसूल हुए, तो इस सिलसिले में कहीं इंदराज, कहीं रसीद वगैरह होती है?
जी बिल्कुल, इसकी डायरी नंबर मौजूद होगी जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मौसूल हुआ है, तो वो यकीनी तौर पर जो प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट है उसी ने ही प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को वो अरसाल किया होगा और इसकी डायरी नंबर होती है, जो कि जो प्रेसिडेंट को जब कोई बिल रिसीव होता है तो उसकी भी डायरी नंबर मौजूद होती है। तो ये सारी जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट एंड प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, इसकी जो है इसको प्रॉपर रिकॉर्ड भी किया जाता है, इसकी डायरी नंबर होती है, इसको ट्रैक भी किया जा सकता है कि वो कौन से ऑफिस में मौजूद है, प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर या वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर कौन से डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो फिर अब अगला स्टेप जो है वो क्या होगा? कोई ऑफिशियल बयान जारी किया जाएगा, बाज़ाब्ता इस हवाले से बताया जाएगा अटॉर्नी जनरल की जानिब से, हुकूमत की जानिब से? देखिए, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को तो मैंने खुद कॉल की थी, उनकी मुझे कॉल नहीं आई थी। मैंने उनको कॉल करके जब उनसे क्वेश्चंस किए तो उस पर के जवाब में उन्होंने बताया कि जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज यानी 20 अगस्त को ये दोनों बिल्स जो हैं ये मौसूल हो चुके हैं, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पाबंद थे हर दो सूरत में कि प्रेसिडेंट जो है उस बिल के ऊपर दस्तखत करते। जब प्रेसिडेंट बिल वापस भेजते हैं तो फिर उसके साथ एक नोटिंग भी उनकी होती है कि उनको बिल के ऊपर क्या एतराज है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और उसके ऊपर जो उस एतराज के साथ जो लिखी होती है लाइन, उनके साथ प्रेसिडेंट के दस्तखत भी सख्त होते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब ने इस मरतबा जो दोनों बिल्स भेजे हैं उन पर दस्तखत नहीं किया, जो कि आइन में जो दर्ज उनका रोल है ये उससे इनहराफ है। तो ये कहना था अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो ये बिल वापस आ गए हसन अय्यूब साहब, तो फिर इसकी जो कानूनी हैसियत है वो क्या है, आईनी हैसियत क्या है इसकी? क्योंकि इस हवाले से लॉ तो बन चुका है। 10 दिन के अंदर जो मुद्दत होती है उसके अंदर अगर प्रेसिडेंट मंजूर ना भी करें दस्तखत ना भी करें और वापस ना भेजें तो वो मंजूर तस्वर होंगे। तो अब आईनी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर जो ये बिल्स हैं ये अब मंजूर हो चुके हैं और ये बिल्स अब कानून बन चुके हैं। और इसी लिहाज से अगर आप देखें तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आज जो खुसूसी अदालत कायम हुई थी उसमें शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया था और उस केस की आज पहले केस की समाअत भी वो कर चुकी है, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम की गई है। उन तरामीम के ही जरिए जो है ये कानून बना है और वो अदालत भी वजूद में आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अय्यूब साहब आपके तज्ज़िये के लिए। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पहली खुसूसी अदालत कायम। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी बतौर पहले मुल्जिम पेश किए गए। इन कैमरा समाअत में FIA ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। वकील शुएब शाहीन ने शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि उन्हें 12 घंटे कुर्सी पर बगैर खाना पानी बिठाए रखा जाता है। इंतजार पंजोता एडवोकेट का ट्वीट लिखते हैं, शाह महमूद कुरैशी से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका साइफर केस से कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें ऐसे कमरे में रखा गया है जहां कोई बिस्तर या वॉशरूम भी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो जमीन पर सोए हैं मैं, लेकिन चेयरमैन PTI के साथ खड़ा रहूंगा। ईमान मजारी का 3 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत हुई। ईमान मजारी के वकील ने रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा, तकरीर सोशल मीडिया पर मौजूद है, लैपटॉप और मोबाइल भी पुलिस के पास है। ईमान मजारी को कस्टडी में रखकर क्या मिलेगा? अभी तक ईमान मजारी के खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं लाया गया? ईमान मजारी को नाइट सूट में गिरफ्तार किया, नाइट सूट में ही अदालत लाया गया। पुलिस शायद भूल गई कि उनके घर भी माए बहनें हैं। ईमान मजारी इदारों का एहतसाब चाहती हैं जिस पर दहशतगर्द कहा जा रहा है। ईमान की वालिदा शीरी मजारी ने कहा, उन्हें बेटी की जान की फिक्र है, अदालत जमानत मंजूर करे। जान की मुझे सख्त फिक्र है, उसको बेल मिलनी चाहिए। वकील है, हम कहीं भागे नहीं जा रहे, हम यही हैं, पेशियों पे आएगी। अपील करती हूँ अपने कोर्ट्स को कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करें, मेरी बेटी की जान की हिफाजत करें। और अब बात पीरों की हवेली की। रानीपुर के पीरों की हवेली में 10 साल की फातिमा से जिनसी दरिंदगी भी की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। फातिमा के वालिद ने पीरों की हवेली बुलडोज करने का मुतालबा कर दिया। हमें जो प्रोविजनल रिपोर्ट हमें मिली है, ज्यादती की तस्दीक हुई है। उस हवेली में असद शाह के दूसरे भाई भी हैं। DIG सक्खर का कहना है, हकाइक की खोज लगाने के लिए GIT भी बनाई जा सकती है। ज्यादती तो हुई है लेकिन की किसने? GIT भी बनवाएंगे। इस तरह की और भी बच्चियां काम करती हैं, बल्कि इससे छोटी बच्चियां काम करती हैं।
4 बच्चियां थी, वो हमने उनके पेरेंट्स के हवाले की हैं। गमज़दा वालिदैन ने पीर की हवेली में ऑपरेशन करने और बुलडोजर चलाने का मुतालबा कर दिया। पीरन जे हवेलिन के सर्च ऑपरेशन पे वने बुलडोजर घुमाया वने बियो फयाज टेबल वजाए मुके जे तो तू नियानी वठण आया मायो पीर आया हम के कह दे दा तब कान अट जाता तो मारी वना तब ना कान अट जाता दोनों से इसके साथ ये टार्चर हो रहा था, जिनसी तशद्दुद भी हो रहा था। जिस तरह का जुल्म किया गया है फातिमा फरडो के ऊपर, डार्क वेब का ही सिस्टम है और ये बंदा जो है हमें वो उसका मेंबर है। अदालत ने पीर असद शाह को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि सहूलतकारी के इल्जाम में ताल्लुका अस्पताल के एमएस डॉक्टर अली हसन को भी हिरासत में ले लिया गया। रानीपुर की रानिया गैर महफूज। फातिमा कत्ल के बाद रानीपुर की हवेली से एक और लड़की लापता होने का इंकशाफ। मीना गांव की 20 साला सना गोरमानी का 1.5 साल से कुछ अता पता नहीं। वालिद ने कुरान पाक उठाकर लड़की की बाजियाबी की इल्तिजा कर दी। हाई दीदार बस कंदो रहियो बाबा ॾियो ॾियो हुन न ॾिनी ॿार हुननि जे अंडर में हुया। उता छोकरी असांजी निकिरी सना गुरामाणी दीदार जी छोकरी सभु कंहिं वटि असांजी ॻाल्हि सॼे ॻोठे सॼी दुनिया खे ख़बर आहे छोकरी जी ऐं किसे जी। कंहिं बि असांजी ऐं दिलि सां असांजी मदद न कई। हिन क़ुरान जे वास्ते असांजी मदद कयो, असांजी छोकरी बाज़ाब कयो। अवाम ने ज्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली घरेलू मुलाजमा फातिमा के कातलों को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना है अगर इन वहशी दरिंदों को सजा ना मिली तो किसी की बहन बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, इंसाफ होना चाहिए। ऐसे वहशी जानवरों को अगर सजा न दी गई तो कोई शक नहीं कि ये दरिंदे शहरों में आएंगे, शहरों की बच्चियों के साथ ये जुल्म होगा। उनका खुदा का खौफ नहीं है, उनको मरना ये जिंदा रहने के काबिल नहीं है। इबरतनाक सजा होनी चाहिए जिसको देखकर लोग 1000 दफा सोचे। छोटी बच्ची है, उसका रेप किया है, उसके लिए फांसी है और कोई सजा नहीं। ऐसी सजा दी जाए लोगों को ताकि नेक्स्ट किसी ने कोई भी हरकत करने की कोशिश ना करे। बच्ची के ऊपर इतने जुल्मात करना ये अच्छी बात तो नहीं है, फांसी देनी चाहिए। अल्लाह सबकी बेटियों को पढ़ते रखे। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक। रियासत जालिम नहीं मजलूम का साथ देगी। निगरान वज़ीर आज़म की जड़ावाला सानिया के मुतासरीन को यकीन दहानी। अनवारुल हक काकड़ ने तकरीब से खिताब में कहा इंतहा पसंदों पुरतशद्दुद रवैयों का किसी मजहब या अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, पुरतशद्दुद रवैयों का न किसी मजहब से ताल्लुक है, न किसी दीन से ताल्लुक है, न किसी नस्ल से ताल्लुक है, न किसी जबान से ताल्लुक है। ये एक इंसानी रवैया है। ये शैतान की तरह मुख्तलिफ रूप धारता है। माइनॉरिटीज के राइट्स के प्रोटेक्शन के किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कभी क्रिश्चियन माइनॉरिटी, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, चाहे वो किसी भी किस्म की माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हो, अगर उनकी जान और माल पे कोई भी गिरोह हमला आवर होगा तो रियासत और रियासत के कवानीन को आप मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं। ये दुश्मन कोई और है, इस दुश्मन का हदफ कोई और है, मकासद कोई और है, और वो सुन ले कान खोल के कि हम इन तमाम चीज़ों को बखूबी समझते हैं। तो हमें तैयार पाएंगे कि हम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकें और उनको भी इंसाफ के कटहरे में ला के खड़ा कर सकें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जड़ावाला मुतासिरीन में 20-20 लाख के चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म से चेक वसूल करने वाला एक शख्स रो पड़ा। अनवारुल हक काकड़ ने शरपसंदों के हाथों जलाए गए गिरजाघरों का भी दौरा किया, मुतासिरीन को गले लगाया, दिलासा दिया, खवातीन के सर पर हाथ रखकर ढारस बंधाई। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा नफरत पर मबनी साहने पर दुखी हैं गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान, निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती, वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। छुट्टियां खत्म हुई, पंजाब में स्कूल खुल गए, बच्चे खुशी खुशी स्कूल पहुंचे तो असाज़ा ने वीआईपी प्रोटोकॉल दिया। अच्छा लगा, बहुत छुट्टियां गुजार के मजा आया। पहला दिन स्कूल का उस्ताद से भी मिलेंगे, क्लास फेलो से भी मिलेंगे। वालिदैन खुद ही चाहते हैं कि घर में ये टाइम न दें, स्कूल में दें। दोस्त और असातिज़ा के खिले खिले चेहरे, फूल और चॉकलेट्स के तहाइफ। वेलकम बैक टू स्कूल, तलबा का शानदार इस्तकबाल।
पंजाब में गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई और स्कूल खुल गए। हाजिरी मामूल से कुछ कम मगर जोश बहुत ज्यादा नजर आया। अच्छा लगा, बहुत छुट्टियां गुजार के मजा आया। अरसे से घर में बैठे हुए जो अपने स्कूल को मिस कर रहे थे, आज जिन चेहरों को हम देख रहे हैं बहुत फ्रेश और बहुत प्यारे लग रहे हैं। छुट्टी के बाद पहला दिन है, बच्चे कुछ बहुत खुश नजर आ रहे थे, कुछ बच्चे बहुत अपसेट थे गर्मी की वजह से। बच्चों का फर्स्ट डे था, कुछ बच्चे काफ़ी हैप्पी लग रहे थे जो कि अपने फ्रेंड से मिलने के लिए काफ़ी उदास थे और कुछ बच्चे अपनी स्टडीज को लेकर परेशान थे। 2.5 माह बाद स्कूल पहुँचे तो बच्चों और असातिज़ा के जज्बात भी काबिले दीद थे। तो हमारे साथिया ने हमें चॉकलेट फूलों से इस्तकबाल किया और हम शुक्रगुजार हैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल का। बहुत एक्साइटेड हैं और हम टीचर बहुत एक्साइटेड हैं। तमाम असातिज़ा कराम बच्चों को वेलकम करने के लिए गेट पर मौजूद हैं। सिर्फ छोटे नहीं, सेकेंडरी क्लास के बच्चे भी स्कूल आने के लिए बेताब थे। पहला दिन स्कूल का और स्टाफ से भी मिलेंगे और क्लास फेलो से भी मिलेंगे। इतने दिन के बाद स्कूल आ रहे हैं, मजा आएगा। खुशी खुशी आ रहे हैं क्योंकि 2.5 महीने के बाद आ रहे हैं ये लोग। छुट्टियां खत्म होने पर किसी के चेहरे पर सबसे ज्यादा खुशी है तो वो वालिदैन हैं। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, ये अच्छी बात है। 2.5 माह की खामोशी के बाद स्कूल में रौनकें बहाल हुई हैं। बच्चे खुश हैं, दोस्तों से मिलेंगे, गपशप करेंगे और खूब पढ़ेंगे। बच्चे खुश तो हम भी खुश। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।